आर्यवर्धन। आज हम बात करेंगे और ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो डॉल्फिन को लेकर लगातार उत्तरवाहिनी गंगा तट में या फिर गंगा के अन्य क्षेत्र में भी जो है लगातार डॉल्फिन को लेकर काम कर रहे हैं, जिसे लेकर वो बीते कई दिनों से साहिबगंज जिले में भी काम कर रहे हैं। आज हम ऐसे शख्स से मुलाकात करा रहे हैं जो डॉल्फिन को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और डॉल्फिन को किस प्रकार बचाया जाए उनको लेकर बात कर रहे हैं। हम मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शोभना राय मैम। आप उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जो है वो डॉल्फिन को लेकर काम कर रहे हैं। मैम आर्यवर्धन दुनिया में आपको स्वागत है मैम। और किस प्रकार जो है डॉल्फिन को लेकर आप जो काम कर रहे हैं? डॉल्फिन को लेके एट प्रेजेंट हमारा प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो WII देहरादून से चल रहा है। ये केंद्र सरकार के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर है। इसको लेके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चंबल अंचल में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम में काम चल रहा है। अभी हम लोग कुछ डिवाइसेस को लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कुछ डिवाइसेस हैं जो डॉल्फिन की मॉनिटरिंग कर समय यूज़ होता है। कुछ डिवाइसेस हैं जिनसे हम डॉल्फिन का एक्टिविटी पैटर्न स्टडी कर रहे हैं। डॉल्फिन दिन के किस समय एक्टिव रहती है, डॉल्फिन का कैसे हंटिंग पैटर्न क्या है, उसका प्रे के लिए क्या बिहेवियर है, उनका मूवमेंट पैटर्न क्या है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से हमारा कुछ एक्सपेरिमेंट आपके पास के ही राज्य बिहार में चल रहा है। होपफुली हम लोग झारखंड में भी काफ़ी इंटेंसिव स्टडीज़ के प्लान करेंगे कमिंग विंटर में। मैम लोगों से जुड़ रहे हैं, आखिर डॉल्फिन को लेकर क्या करें? गंगा में साहिबगंज जिले झारखंड के एकमात्र अगर कहा जाए तो मैम जो गंगा है उसमें जो डॉल्फिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया। जी हाँ, झारखंड एक पोटेंशियल डॉल्फिन स्टेट के रूप में हम देख सकते हैं। अभी रिसेंट हमारा जो रिपोर्ट रिलीज़ हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिलीज़ किया है, उसमें हमने ये पाया है कि झारखंड में जो डॉल्फिन का घनत्व है वो बहुत ही अच्छा है। नदी का क्षेत्र शायद थोड़ा कम है बाकी राज्यों से, लेकिन यहाँ पे डॉल्फिन का प्रेजेंस बहुत अच्छा है। और बाकी यहाँ पे हम लोग पिछले 2-3 दिनों से जो हमारे मछुआरे भाइयों हैं उनसे बात कर रहे हैं। बाकी आपके यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमारे डॉल्फिन वॉचर्स की टीम है, वो भी निरंतर काम कर रही है जागरूकता फैलाने के लिए, सबसे बात करने के लिए, कॉमन सिटीजन्स को डॉल्फिन के बारे में बताने के लिए। एक्चुअली जब भी हम डॉल्फिन शब्द सुनते हैं हमको लगता है समुद्री डॉल्फिन है जो अभी टीवी में या नेशनल ज्योग्राफी में जो खेल दिखाता है, लेकिन हमारे घरों के सामने जो सोस है, जिसको हिंदी में सोस, असमीज में हिहू और बंगाली में शिशु या शुशुक बोलते हैं, तो ये भी डॉल्फिन की ही प्रजाति है। तो पिछले कुछ सालों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, WII और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनको लेके जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है, अवेयरनेस कैंपेन्स चला रही है। बाकी आगे देखिए निरंतर आज कार्यक्रम भी रखे थे मैम राजभवन में, क्या है मैम? आज हमने एक डॉल्फिन अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था जो हमने स्पेसिफिकली हमारे जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स है, फिशिंग कम्युनिटी, रिवर एंड फिशिंग कम्युनिटी, जो मछुआरे भाई नदियों में जाते हैं उनके लिए था, उनकी जागरूकता के लिए था। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो नदी के पास रहते हैं उनसे ज़्यादा मछुआरे भाइयों का नदी से ज़्यादा संबंध है, उनकी रोज़ी नदी से जुड़ी हुई है। तो उनके साथ हमने ये बात की, उनके सामने ये बात रखी। उनमें से हमको काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला। काफ़ी मछुआरे भाइयों ने कहा कि वो पूरी तरह कोशिश करते हैं कि जितना भी हो सके डॉल्फिन को हानि ना पहुँचे। कभी अगर कुछ ऐसे दुर्घटना हो जाती है, हमारे डॉल्फिन वॉचर्स भाइयों को वो इन्फॉर्म भी करते हैं। बाकी मैं आम जनता से, कॉमन सिटीजन ऑफ झारखंड राजमहल सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके घर के सामने, आपके घर के एकदम पास राष्ट्रीय जलीय जीव घूम रहा है। नेशनल एक्वाटिक का एनिमल का दर्जा दिया गया है गैंजेस डॉल्फिन को, तो इट्स काइंड ऑफ अ नेशनल हेरिटेज, सो इट्स योर लकी टू एंजॉय इट। मैम एक बात जानने का प्रयास करेंगे आपसे कि जो डॉल्फिन जो गंगा में पाए जाते हैं, वो डॉल्फिन का मनुष्य से क्या महत्व है और किस प्रकार का लगाव? अब देखिए, डायरेक्ट ऐसा तो मैं कुछ शायद नहीं कह पाऊंगी, लेकिन ये ज़रूर कहूंगी कि हर प्राणी का इस पृथ्वी में कोई ना कोई रोल है, इस इकोसिस्टम में कोई ना कोई भूमिका है।
तो मैं हमेशा अपने हर वर्कशॉप में या फिर अपने हर मीटिंग में एक ही चीज़ कहती हूँ, आप डॉल्फिन को एक स्वस्थ नदी तंत्र की, एक हेल्दी रिवर इकोसिस्टम का सूचक मानिए। आपके घर के सामने डॉल्फिन है, अच्छे नंबर में है, इसका मतलब नदी का पानी अच्छा है, यहाँ का रिवर वाटर क्वालिटी अच्छा है। तो ये डायरेक्टली कोई भी प्राणी किसी भी प्राणी से जुड़ा नहीं होता है, ये हमारा अपना इंटरप्रिटेशन है। हम प्रकृति को किस तरह से देखते हैं या प्रकृति की अच्छी चीज़ों को किस तरह से अपने लिए अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, ये हमारा अपना इंटरप्रिटेशन है। मैम असम को लेकर कल बात कर रहे थे, असम में एक महिला जो है डॉल्फिन बने थे, क्या है मैम? जी हाँ, हम इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने कोशिश की है कि असम, बंगाल, बिहार के अलग अलग जगहों में जो लोक कथाएँ हैं उनको लेकर थोड़ा हम अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी दौरान हमें असम में एक बहुत इंटरेस्टिंग लोक कथा मिली है। माजुली द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो वहाँ उस द्वीप में एक ट्राइबल कम्युनिटी है, मिसिंग कम्युनिटी, उनके बीच में एक पुरानी लोक कथा थी कि एक लड़की थी यकशी जो बाद में डॉल्फिन बन गई। मिसिंग भाषा में डॉल्फिन को पतुकारी कहते हैं। तो ऐसे हमने बाकी और भी अलग अलग जगह में डॉल्फिन के सोर्स को लेके जो जो लोक कथाएं हैं उनका एक कलेक्शन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग फाइंडिंग यही है इस स्टडी की कि हमारे देश में या फिर दक्षिण एशियाई देशों में हर जगह सोर्स को महिला के साथ रिलेट किया गया है। मतलब कहानियों में जो पात्र जो मुख्य पात्र बाद में डॉल्फिन बनी है वो पहले महिला थी। तो ये कहानियों का एक इंटरेस्टिंग मोड़ है। जैसे दक्षिण अमेरिका में एक डॉल्फिन पाई जाती है, उसको उनकी भाषा में बोटो कहते हैं, लेकिन उनकी लोक कथाओं में बोटो एक पुरुष थे। तो ये अलग अलग कल्चर की अलग अलग कहानियाँ होती हैं। हमारे देश की कल्चर अलग है, उनका अलग है। तो बाकी और हम और लोक कथाओं को लेकर और काम करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉल्फिन से रिलेटेड बाकी जो जलीय जीव है, घड़ियाल, ये मगरमच्छ, मछलियाँ, इनको लेके जो जो लोक कथाएं हैं उनको लेके भी हम अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, हमारी दादी नानी की कहानियाँ कहीं ना कहीं पीछे पड़ जा रही हैं। तो देखिए, आशा करते हैं ये कहानियाँ फिर से रिवाइव होंगी, बच्चों के इंटरेस्टिंग कॉमिक्स के रूप में हम इनको ला पाएंगे, बच्चों को अच्छा लगेगा नई चीज़ें जानते हैं।